नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीम जानकारी पे। आज नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत की कृषि एवं फसलें। इसमें आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें कब कब उगाई जाती हैं, और साथ में ये देखेंगे उस फसल में कौन कौन सी का उत्पादन, कौन कौन सी कृषि का उत्पादन किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि आप सभी को सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो चलिए आज देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य पंजाब है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जाम में, तो ये पूछेगा भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? पंजाब है। उसी के साथ पंजाब में कृषि अवश्य रचना है, मतलब हम ये देख सकते हैं, अगर उसके कल्चर को देखें अगर पंजाब के, तो देखा जाएगा कृषि बहुत विकसित है। वहाँ के जो खेत हैं वो पूर्ण रूप से एकदम डेवलप्ड कृषि एग्रीकल्चर कह सकते हैं वहाँ पे। उसी के साथ साथ देखेंगे आधुनिक वैज्ञानिक की कृषि तकनीक के प्रयोग से कृषि में अधिक प्रगति हुई है। आधुनिक वैज्ञानिक कृषि के तकनीक के प्रयोग से कृषि में अधिक प्रगति हुई है। कहाँ पे हुई है? ये पंजाब में हुई है, आधुनिक तकनीक की वजह से। हरित क्रांति आने के बाद इस राज्य में अधिक आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीक का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, अब उसी के साथ देखेंगे भारत में 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी होंगी वो मैं एक एक करके बताऊंगा, और इस तरीके से याद कराऊंगा ताकि आपको पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में ये पूर्ण रूप से आपको एक जहन में बैठ जाए, ताकि आपको याद करने के लिए आपको सोचना ना पड़े। अभी याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से याद कराऊंगा जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। प्रमुख फसलें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? पहले है रबी की फसल। ठीक है, समझ लग गया। दूसरी कौन सी होगी? खरीफ की फसल। ठीक है, तीसरी कौन सी होगी? जायद की फसल। और चौथी कौन सी होगी? नकदी फसल। ठीक है, ये 4 तरह की फसलें हैं जो भारत में कृषि पद्धति है, जिसमें इस टाइप की इन कैटेगरी में ये फसलें उत्पादन होती हैं। उसकी तरीके से चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम रबी फसल देखते हैं कौन कौन सा उत्पादन है। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको कैसे याद करना है। देखो, आपको बता दिया गया है कि रबी की फसल में गेहूं, चना, मसूर ये सब होती है। खरीफ की फसल में तंबाकू, चावल, गन्ना, बाजरा, लाल मिर्च होती है। इस तरीके से हर तरीके की फसल में अलग अलग तरीके का चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम रबी की फसल देखते हैं क्या 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 है इसमें। रबी की फसल में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा प्याज, आलू, गाजर, मटर, सरसों। उसी के साथ अब आएगा गेहूं, चना, मसूर, बरसीम, मूली। ठीक है, ये कौन सी फसल, किस फसल के अंतर्गत आती हैं? रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा हम देखेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में कौन कौन सा होगा? मक्का होगा, ठीक है, ज्वार होगा, तंबाकू होगा, उड़द होगा, मूंग होगी। उसी के साथ साथ मूंगफली होगी, सोयाबीन होगा, चावल होगा, गन्ना होगा, बाजरा होगा, लाल मिर्च होगी। ठीक है, फिर थर्ड फसल में हम देखते हैं कौन कौन से उत्पादन होते हैं इसमें अगर आपको याद करना है, जायद की फसल में अगर उत्पादन होता है तो वो फसल का उत्पादन होता है जिस फसल में या जिस का उत्पादन में बीज होते हैं। जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया, भिंडी हो गया, इन सारों में बीज रहता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं जायद की फसल है। तो नकदी फसलें हम कौन सी होंगी? नकदी फसल वो होती है जिससे हम नगद की प्राप्ति के लिए हम इसका उत्पादन करते हैं। तो कौन कौन सी होंगी? कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, सूरजमुखी, चाय, कॉफ़ी, केला। ये सारी फसलें जो हैं वो नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आगे हम ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि हमें इसको याद कैसे करना है। आपको ये पता है, ये सारे YouTube चैनल और बुक्स में लिखे हैं कि ये फसल इसके अंतर्गत आती है, लेकिन आपको याद कैसे आएगी ये सारी चीज़ें? तो आपको हम आगे ये चीज़ें बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है। तो हम चलिए जानते हैं कैसे याद करना है। ठीक है, प्रमुख फसल में रबी की फसल को हम सबसे पहले जानते हैं क्या है। ठीक है, रबी की फसल को कैसे याद करेंगे आप? ट्रिक एक है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिक है OMR। OMR सीट, जैसे आप एग्जाम में जाते हैं OMR याद करते हैं, वो OMR सीट एक वर्ड है जो रबी की फसल के साथ इनबिल्ट कर लीजिए कि OMR रबी के साथ एक ट्रिक वर्ड है जो आप याद कर लेंगे। ठीक है, OMR सीट जैसे कि आपने देखा ही होगा किस तरह कैसे होती है, ये बताने की जरूरत आप लोगों के नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फसल कब बोई जाती है, ये कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे? कब बोई जाती है? तो आप बोई
कब जाएगी? अक्टूबर में। ओ फॉर अक्टूबर हो गया, ठीक है। कब बोई जाएगी? ओ फॉर अक्टूबर, ठीक है, समझ लग गया। कब काटी जाएगी? कब काटी जाएगी आप कैसे याद करेंगे? एम फॉर मार्च। यानी ये दो चीजें आपको रवि में मिल गई। कब बोई जाती हैं, यानी बोई कब जाती हैं? अक्टूबर में, और काटी कब जाती है? मार्च में। यानी ठंडी में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं, ठीक है। आर फॉर रवि, ठीक है, आर फॉर रवि, ठीक है। अब आप तीनों चीजें आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये पता लग गई कि ओमार वर्ड जो है वो रवि किससे जुड़ा है। आपको ओमार कैसे याद होगा? आर फॉर रवि, इससे समझ लेंगे। ओ और एम फॉर क्या हो जाएगा? ओ फॉर क्या होगा? बुआई होगी अक्टूबर में, एम फॉर क्या होगा? मार्च में कटाई होगी, ठीक है। अब हम ये भी कैसे याद करें? ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब कैसे याद करें? फसल का उत्पादन क्या होगा? फसल के इनमें कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, आपकी ये पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको इसको याद करनी कौन सी फसल है, तो आपको सबसे पहले ये याद करना होगा कि ट्रिक कौन सी है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता ही है, जो मैंने अभी लास्ट में बताया था। गेहूं, चना, मसूर, बरसीम, मूली, प्याज, आलू, गाजर, मटर, सरसों। ये कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक है, मिक्स सब्जी बनाने के लिए कौन कौन सी सब्जी चाहिए। मतलब आपको एक मिक्स सब्जी बनानी है तो कौन कौन सी सब्जी चाहिए? सबसे पहले आपको, अगर मान लीजिए सब्जी बनानी है, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले जब आपको सब्जी बनानी है जो इस थाली में रखी है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सरसों चाहिए, ठीक है। सरसों आ गया, ठीक है, इसका सरसों आ गया। दूसरे नंबर पे आपको प्याज चाहिए सब्जी बनाने के लिए, ठीक है। फिर आलू चाहिए, ठीक है। फिर गाजर चाहिए, ठीक है। फिर मटर चाहिए। मतलब इससे आपकी मिक्स सब्जी बन गई और ये सारी चीज़ें इसमें उत्पादन होती है। चलो ठीक है, ये भी बात सही है कि सरसों, प्याज, आलू, गाजर, मटर इसका उत्पादन इसमें होता है और मिक्स सब्जी के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एक ट्रिक है कि ये इसमें मिक्स सब्जी बनाने के लिए इन फसलों का उत्पादन होता है। अब चलिए, आपने मिक्स सब्जी तो बना ली, लेकिन आपको सब्जी ऐसे तो नहीं खाएंगे, तो आपको सब क्या चाहिए होगा? गेहूं की रोटी चाहिए होगी। तो सबसे पहले इसमें आ गया गेहूं की रोटी, ठीक। अब आपके पास सब्जी भी हो गई, रोटी भी होगी, तो उसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे? दाल बनाओगे। किसकी दाल बनाओगी? मिक्स, मसूर की बना लोगे, चना की दाल बना लोगे, ठीक है। अब ये तो चीज़ें आपने बना ली, ठीक, समझ लग गया। ये सारी चीज़ें आपने अपने खाने के लिए बना ली, लेकिन कुछ सलाद तो चाहिए होगा। मूली ले लिया और साथ में उसी के साथ जोड़ दीजिए बरसीम। तो ये फसल जो हैं वो किस में होंगी? रवि की फसल में। तो मेरे ख्याल से ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगी सारी चीज़ें कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है, समझ लग गया। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट में कौन सी फसल आएगी? दूसरे नंबर पे प्रमुख रूप से कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल। तो आप खरीफ की फसल को कैसे याद करेंगे? चलिए जानते हैं, ठीक है। खरीफ की फसल का ट्रिक है, क्या है ट्रिक वर्ड? क्या है? जोक। जोक जैसे हंसी मजाक, जोक वर्ड एक है जिससे आप हंसी मजाक से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जे फॉर क्या होता है? कब बुआई होती है, ठीक है। कब बुआई होती है कैसे याद करेंगे आप? कैसे होगी बुआई? जो होगी वो जून जुलाई में होगी। जे फॉर जून जुलाई, ठीक है। और कटाई कब होगी? अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होगी। क्लियर? अक्टूबर नवंबर में कटाई होगी। के फॉर क्या होगा? खरीफ। अब आपको एक तरीका मिल गया कि कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, आपको इससे याद हो गया। जून जुलाई अक्टूबर नवंबर। जे फॉर जून जुलाई, ओ फॉर अक्टूबर नवंबर। पहले बुआई होती है, फिर कटाई होती है। और के फॉर खरीफ फसल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना याद कर लिए। तब उसी के साथ आता है अब दूसरी चीज़। देखिए, दोपहर में जैसे आपने मेनू खाना खा लिया था, रात के टाइम क्या क्या खाया था उस टाइम, उसमें आपने बोला कि मिक्स सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, फिर उसके बाद रोटी चाहिए, फिर उसके बाद दाल चाहिए, फिर उसके बाद सलाद चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या कहा था कि कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है? मक्का, ज्वार, तंबाकू, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, चावल, गन्ना, बाजरा, लाल मिर्च। अब ये तो चीज़ें आपने देख ली। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उससे पहले हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, और उसी के साथ साथ अब दोपहर में
तो हमने खाना खा लिया, रात का भोजन का मेन्यू क्या होगा? तो हम ये ट्रिक से याद कर सकते हैं कि रात के खाने का मेन्यू क्या होगा। जैसे आपने लास्ट टाइम अभी गेहूं रोटी चावल उस सब में खा ली, तो रात का भी तो एक मेन्यू होगा। तो रात के आपने दिन में तो रोटी खा ली, अब रात में क्या करोगे? रात में क्या करोगे? चावल खाओगे। सबसे पहले चावल बना लोगे, फिर उसके बाद रोटी मिक्स बनाओगे। रोटी कोई कोई लोग होते हैं ना कि गेहूं की खा लेते हैं, लेकिन कई कई जगह पे क्या होता है मिक्स खाते हैं, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा सबका पिसवा के एक रोटी बना लेते हैं जो इस थाली में दिख रही है। ठीक है, समझ लग रहा है कि चावल आप सबसे पहले बनाएंगे, ज्वार मक्का बाजरा रोटी बना लेंगे, चावल रोटी हो गया। फिर उसके बाद आप दाल बनाओगे। किसकी दाल होगी? उड़द की होगी, मूंग की होगी, इन तरह की दाल होगी। फिर आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे? मूंगफली और सोयाबीन भी जोड़ देंगे इन्हीं मिक्स में, सोयाबीन और मूंगफली साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं तो आपको मिर्च भी चाहिए होगी। हाँ ठीक है, क्योंकि सलाद तो लास्ट टाइम खा लिया था मूली के साथ, तो आपको क्या होगा? मिर्च भी चाहिए होगी। तो आप मिर्च की जगह लाल मिर्च खा लीजिए। ठीक है, समझ लग गया। और उसके साथ साथ में आप क्या करेंगे? गन्ना भी उसके बाद खा लेंगे मीठे के तौर पे, गुड़ के तौर पे याद कर लीजिए। ठीक है, खाने के बाद मीठा खा लेंगे। कोई कोई लोग शहर में या गांव में खाने के बाद मीठा खा लेते हैं, तो गुड़ को हम मीठा मान लेंगे। गुड़ लिख दीजिए, गुड़ से आपको याद हो जाएगा गन्ना। तो खरीफ की फसल में गन्ना होता है। अब क्या होता है, गाँव में एक फसल और इसमें जोड़ लीजिए। गाँव में खाने होने के बाद कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या खा लेते हैं? तम्बाकू का सेवन करने लगते हैं। तम्बाकू का सेवन करने लगते हैं। कब करते हैं? कब करते हैं? खाने के बाद करते हैं तम्बाकू का सेवन। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि ये फसलें खरीफ की फसलें हैं। तो आपको ज़्यादातर ये समझ आ गया कौन सी खरीफ की फसल में उत्पादन होता है, किस महीने में बोया जाता है, किस महीने में काटा जाता है और कैसे याद किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने खरीफ की फसल में बता दी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन सी फसल होगी बताइए? प्रमुख फसल कौन सी होगी? जायद की। तो जायद की फसल को हम कैसे याद करेंगे? जायद की फसल को हम कैसे याद करेंगे बताइए? जायद की फसल का एक वर्ड है एमए। एमए, ठीक है। अब जायद की फसल में अब मैंने दो ही वर्ड लिया है, तीनों में ऊपर की दो फसलों में तीन वर्ड लिया था, लेकिन इसमें एमए लिया है क्योंकि जायद की फसल क्या होती है? एक ही महीने में बोई और काटी जाती है। ठीक है, एक महीने के अंतर्गत। ठीक है, 2.5 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है। ठीक है, मेनली हम 1.5 महीना ही लेके चलते हैं। मार्च के अंत में या मार्च के शुरू में हो जाता है और क्या होता है? अप्रैल के अंत में क्या होगा? काट लिया जाता है। तो हम ये चीज़ें ध्यान देंगे कि कैसे होगा। मार्च मतलब एमए मास्टर ऑफ आर्ट के मार्कशीट होती है। ठीक है, समझ लग गया? एमए फॉर समझ लग गया? एमए ऑफ आर्ट। ठीक है, जिसकी मार्कशीट से मैं याद कराने चाहता हूँ एमए। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले बुआई का ही बात करेंगे। इसमें बुआई ही होती है। कब बुआई होगी? मार्च में बुआई होगी और कटाई क्या होगी? अप्रैल में काटे, मतलब एक महीने के अंतराल पे ये फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब इसके साथ याद करेंगे जायद की जो फसल होती है उसमें हमेशा याद रखिए वो फसल का उत्पादन होता है जिसमें बीज होता है। ठीक है, जिसमें बीज होता है, जैसे तरबूज में बीज होगा, खरबूज में होगा, खीरे में होगा, ककड़ी में होगा, कद्दू में होगा, भिंडी में होगा। तो क्या होगा? इन फसलों में बीज का उत्पादन या बीज पाया जाता है इन फसल में। ठीक है, समझ लग गया? फसलों में बीज होता है, वो जायद की फसल होती है। ठीक है, कौन कौन सी होंगी जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आएगा तरबूज। ठीक है, तरबूज की फसल में बीज होता है जैसा कि आपको फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे खीरा, इसमें भी क्या होगा? बीज होता है। ठीक है, भिंडी देख रहे हैं आप, भिंडी की फोटो देखिए, भिंडी में भी बीज होता है। ठीक है, खरबूज देखिए, खरबूज में भी क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, कद्दू देखिए, कद्दू में भी क्या होता है? बीज होता है। ककड़ी देखिए, ककड़ी में भी क्या होता है? बीज होता है। तो इससे आप याद कर लेंगे कि जायद की फसल वो फसल होती है जिसमें बीज पाया जाता है, जैसे तरबूज, खीरा, भिंडी, खरबूज, कद्दू, ककड़ी। इससे आपको याद कर लेंगे कि इनका उत्पादन जायद फसल के अंतर्गत होता है। और एमए से आपको क्या याद हो गया? बुआई क्या होती है? एक ही महीने के अंतराल में बोई भी जाती है और काटी भी जाती है। ठीक है, चलिए अब जायद की फसल के बाद आपको अब क्या देखना है? क्या देखना है? अंतिम में क्या देखना है? प्रमुख फसलों में नकदी फसल। नकदी फसल में क्या क्या उत्पादन होता है अब ये जान लीजिए। नकदी फसल में क्या क्या उत्पादन होता है? नकदी फसल में को पैदा इसलिए किया जाता है, प्रमुख कारण इसलिए होता है नगद कमाना। यानी नकदी फसल को पैदा करने का प्रमुख कारण है नगद कमाना, यानी पैसे कमाने के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख रूप से किस लिए उत्पादन हम नगद फसल का करते हैं? पैसे का प्रमुख स्रोत
का उत्पादन करने के लिए। जैसे कौन कौन सी फसल होंगी? कपास होगा, जूट होगा, गन्ना होगा, तंबाकू होगा, तिलहन होगा, सूरजमुखी होगा, चाय होगा, कॉफ़ी होगा और केला होगा। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखा जाए तो कपास प्रमुख रूप से है, गन्ना प्रमुख रूप से है, कॉफ़ी प्रमुख रूप से है और केला प्रमुख रूप से है। तो देखा जाए कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है प्रमुख रूप से, गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन हेक्टेयर में देखा जाए तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। कर्नाटक में कॉफ़ी होती है। तो ये सारा प्रमुख रूप से उत्पादन किस में आएगा? नकदी फसल में आएगा। तो नकदी फसल में क्या हो गया? कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, सूरजमुखी, चाय, कॉफ़ी और केला, ये किस में आ जाएंगी? नकदी फसल में आएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको इन सारे चीज़ों का याद होने की पूरे चांसेस रहेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ के हिसाब से, ये ट्रिक के हिसाब से आपको भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? MCQ, खरीफ की फसल की अवधि कब होती है? जैसे मैंने बताया खरीफ की फसल, अभी ऊपर देखा था, खरीफ की फसल का उत्पादन महीना कौन सा होता है? तो पहला है A जून अक्टूबर, B अप्रैल जून, C अक्टूबर दिसंबर, D जनवरी अप्रैल। तो आंसर क्या होगा बताइए? आंसर होगा जून। कब होगा? जून और अक्टूबर। कौन सी फसल होगा? जून जुलाई में बुनाई होगी और बुआई होगी और कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी। तो जान लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नकदी फसल में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? नकदी फसल, आप बताइए नकदी फसल में कौन सी फसल उगाई जाएगी? बताइए प्रमुख रूप से नकदी फसल में कौन सी फसल उगाई जाएगी? बताइए बताइए। केला होगा। जैसे कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, सूरजमुखी, चाय, कॉफ़ी, केला, बताया ना, केला का उत्पादन होगा। फिर आता है रबी की फसल में कब बोई जाती है और किस माह में काटी जाती है? जरा इसके बारे में आप बताएंगे। रबी की फसल, रबी की फसल कब बोई जाती है? बताइए। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जायद की फसल है? इनमें से कौन सी जायद की फसल है? गेहूं, चावल, मटर, खरबूज, बताइए। खरबूज इसमें से जायद की फसल है। पांचवा क्वेश्चन, इन फसलों में से कौन सी रबी की फसल मानी जाएगी? इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल मानी जाएगी? ककड़ी, कॉफ़ी, मक्का, भिंडी। तो आंसर क्या होगा? मक्का किसकी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है, ठीक है। कौन सी फसल है इसमें? इन फसलों में से कौन सी रबी की फसल मानी जाएगी? बताइए कौन सी फसल मानी जाएगी? मक्का, ठीक है, ठीक है। देन आता है छठा, जायद की फसल के लिए कौन सी महीना उत्तम माना जाता है? जायद की फसल के लिए कौन सा महीना उत्तम माना जाता है? ए नवंबर दिसंबर, बी जनवरी फरवरी, सी मार्च अप्रैल, डी अगस्त सितंबर। तो आंसर क्या होगा? मार्च अप्रैल। इसी के साथ साथ आप सारे क्वेश्चन देख रहे हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करिए इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो। और आने वाले टाइम में इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए जहाँ तक हो सके, संभव हो सके। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।